हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार, आरोही मैथमेटिक्स। हम लोग चल रहे थे कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी। आज हम लोग का पार्ट 3 है। हम लोग ने 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक कर दिया है। हम लोग को आज क्वेश्चन करना है 11 से। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को ज्ञात करना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस बिंदु पर ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी होगा। तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप ही से बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये x का मान जो है 2 से छोटा 2 के बराबर है। इसके लिए फंक्शन कौन आएगा, x³ - 3 आएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है, x ग्रेटर देन, x का मान 2 से बड़ा है तब उसका सामने का फंक्शन है x² + 1। एक कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी का बात याद कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूटी तभी कहा जाता है जब उस फंक्शन का LHL और RHL और दिए गए पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होता है, तो उस फंक्शन जो होता है कंटिन्यूटी होता है। अगर इक्वल नहीं होता है तो दिए गए पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को उठाते हैं, x = 2 पर हम लोग चेक करते हैं। x = 2 पर बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले, बहुत आसान तरीका से, कोई घुमा फिरा के नहीं, एकदम आसान तरीका से एकदम सीधा पढ़ना है। x = 2 पर हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x जो है बड़ा छोटा बराबर 2 पर दिया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं x = 2 पर कि कंटिन्यूटी होगा कि डिसकंटिन्यूटी होगा इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले x = 2 पर लिखा। उसके बाद हम लोग चलेंगे LHL निकालेंगे। LHL किस प्रकार से निकालता है, ऐसा बात हम लोग जानते हैं। LHL जब हम लोग निकालते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं LHL को, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। LHL के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू निगेटिव से, अगर निगेटिव हो गया तो LHL, पॉजिटिव हो गया तो RHL। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हम लोग को दिया है 2, x = 2 पर, तो एक जगह पर 2 बैठाएंगे, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ध्यान देके देखिए, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। यहाँ पे कहने का मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे वही बैठेगा जिसमें x जो है 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा के लिए यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ फंक्शन बैठाना है, आपको जरा ध्यान दीजिए, यहाँ फंक्शन बैठाना है। दोनों में से कौन सा फंक्शन यहाँ पे बैठेगा, तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव है, मतलब x फंक्शन वही होना चाहिए जो 2 से छोटा है x का मान। अब देखिए, ये तो x का मान 2 से बड़ा है तो सामने का फंक्शन ही नहीं होगा। यहाँ देखिए x का मान 2 से छोटा भी है, 2 के बराबर भी है, तो छोटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सामने का फंक्शन को उठाएंगे। सामने का फंक्शन कौन होगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, सामने का फंक्शन x³ - 3 है। अब यहाँ से हम लोग x टेंड्स टू 2 है, मतलब x का मान 2 बैठाएंगे तो 2 का क्यूब - 3, यानी जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा बताइए, 8 होगा। 8 में से 3 जगह कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये हम लोग को LHL निकला। स्टूडेंट्स, अब हम लोग RHL निकालेंगे। RHL निकालेंगे तो RHL का भी नियम हम लोग जानते हैं। देखिए, एकदम सेम सारा वही नियम हो रहा है हम लोग के लिए, जिस प्रकार से हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करके आए हैं, उसी प्रकार से ये भी है। तो LHL निकालेंगे। LHL को लिखते हैं कैसे, ऐसे, जरा ध्यान दीजिए, ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। अभी बताया, निगेटिव तो LHL, पॉजिटिव तो RHL। ध्यान दे रहे हैं ना, हाँ ध्यान दीजिए, सही से समझिए, उसके बाद कॉपी पर लिखिएगा, तभी पढ़ाई बढ़िया से हो पाएगा। लिमिट यहाँ देखिए, x टेंड्स टू a है, a पॉइंट बताएगा आपको, तो 2 पॉजिटिव। अब फंक्शन क्या बैठेगा बताइए फंक्शन क्या बैठेगा, 2 पॉजिटिव हुआ तो 2 पॉजिटिव करने का मतलब क्या हो, फंक्शन वही बैठेगा जिसमें x का मान 2 से बड़ा हो। और 2 से बड़ा, यहाँ देखिए x का मान 2 से बड़ा हो, इसके सामने का फंक्शन क्या है, x² + 1 है। अब x का मान 2 हम बैठाएंगे तो 2 के स्क्वायर + 1 होगा, 2 दूनी 4, अब 1 5 हो गया। हम लोग LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया। अब दिए गए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करेंगे, मतलब f2 निकालेंगे। जब हम x फंक्शन में x = 2 रखेंगे, तो जब x का मान 2 के बराबर होता है तो फंक्शन कौन होगा, जरा बोर्ड पर देखिए, इधर देखिए, x 2 के बराबर होगा तब f2, फंक्शन का वैल्यू 2 पर, तो 2 के बराबर के लिए दिया x का मान 2 के बराबर के लिए सामने का फंक्शन x³ - 3 है। अब देखिएगा, x का जगह हम लोग 2 बैठाएंगे तो 2 का क्यूब होगा -3। अब 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, जरा बताइए, 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा, -3 = कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि जरा देखिए इधर, LHL, RHL और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में बराबर है, समान है। तो फंक्शन x = 2 पर क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। जबकि प्रश्न कह रहा था डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ज्ञात करो, इसका मतलब दिए गए फंक्शन, दिए गए फलन
एफ एक्स का असंतत दिए गए फलन एफ एक्स का असंतत का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ये आपका आंसर हुआ। कह रहा था कि बताओ कि क्या असंतत होगा इस पर पॉइंट पर कोई ऐसे, अभी हम लोग जानते हैं कि बहुपदीय फलन कंटिन्यूटी होता है, ऐसे डायरेक्ट इतना बताने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। ऐसा बात थ्योरी में लिखाया है, सब सारा बात लिखाया हुआ है, आपको पार्ट 1 में देखिएगा सारा बात लिखाया हुआ है। यह फंक्शन है बहुपदीय फलन पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूटी होता है, इसलिए साफ आप बोल सकते हैं कि एकदम सब कंटिन्यूटी है, इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है ही नहीं, इसलिए लिख दिया दिए गए फलन एफ एक्स जो है एफ एक्स का असंतत का कोई बिंदु नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 डील हो गया। इसको सही ढंग से देखिए और सही ढंग से उतारिए इसको कॉपी में। ध्यान से उतारिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स के पावर 10 माइनस 1 और दूसरा है एक्स स्क्वायर। यदि इस फंक्शन का प्रयोग कब करना है? जब एक्स का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर का प्रयोग तभी करना है स्टूडेंट्स जब एक्स का मान एक्स से बड़ा होगा। कह रहा है कि इस फंक्शन का असंतत बिंदु ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है असंतत बिंदु क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इस पर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, हम लोग यहाँ पे फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे 1 पर x बराबर 1 पर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग x बराबर 1 पर क्या होता है? फंक्शन कंटिन्यूटी होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि सबसे पहले यहाँ x बराबर 1 पर चेक करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग 11 क्वेश्चन किया उसी प्रकार से है, बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग x बराबर 1 पर लिखा और इसके बाद लिखेंगे हम लोग निकालेंगे LHL निकालेंगे। तो LHL को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं आप लोग को पता ही होगा। हम लोग लिखते हैं x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए आगे हम लोग एक a का मान क्या होगा? a का मान जो होता है हम लोग जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो बैठाते हैं यहाँ पे ना। आइए तो हम यहाँ बैठाते हैं लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और यहाँ पर एफ एक्स है फंक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा? यहाँ पे वही फंक्शन दोनों में से हम लिखेंगे जिसमें x का मान x से नेगेटिव बताता है। नेगेटिव हम लोग को ये बताता है कि कहाँ पे x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ये नेगेटिव बताता है। यहाँ पे बता रहा है छोटा होना चाहिए। तो x का मान देखिए 1 से छोटा यहाँ है, तो 1 से छोटा है तो यहाँ पे फंक्शन हम लोग को जो है x के पावर 10 माइनस 1 है और x के पावर 10 माइनस 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन x के पावर 10 माइनस 1। और यहाँ पे हम लोग अब क्या करना है जरा समझिएगा, बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे हम x का मान जो है 1 के पास पहुँच रहा है, x का मान 1 के पास पहुँच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे x का मान 1 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? 1 बैठाएंगे। हम लोग यहाँ पे 1 बैठाने वाले हैं। तो जब 1 बैठाएंगे तो कितना होगा? 1 के पावर 10 माइनस 1, 1 के पावर 10 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0 हो गया। चलिए LHL निकल गया। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? अब हम लोग RHL निकालेंगे। RHL लिखते हैं कि LHL और RHL क्या दोनों इक्वल होता है और दिस पॉइंट पर इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग RHL निकालेंगे। तो RHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। हमने बताया था आपको बताया था, आप ही से बोल रहे हैं, आपको बताया था कि RHL क्या होता है। RHL जो होता है पॉजिटिव में होगा और LHL होगा जो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे फंक्शन होगा f ऑफ x। इस प्रकार से हम लोग लिखते आ रहे हैं RHL को। यहाँ पे लिमिट लिखाएगा अब x टेंस टू, यहाँ a का मान कितना है? 0.1 पर चेक करें, 1 पॉजिटिव और fx फंक्शन यहाँ पे बैठेगा। फंक्शन क्या बैठेगा जरा समझिए, फंक्शन यहाँ पे बैठेगा x का मान 1 पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन वहीं बैठेगा जहाँ पे x का मान 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है? x स्क्वायर है। और x स्क्वायर के जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अब देख लीजिए LHL और RHL दोनों यहाँ पे बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है असंतत है। हम लोग लिखेंगे LHL, नीचे में लिखना, आप लोग भी लिखना LHL डज नॉट इक्वल RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है।
चलिए हमारा यही आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से किया जाएगा जरा समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 है। इस बार x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे और 1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 पर फंक्शन वैल्यू निकालने का तीनों बराबर होगा तो संतत कहा जाएगा, बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे x बराबर 1 पर दिया गया फलन असंतत है। एकदम सेम क्वेश्चन आपने से बना ये क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग को इस फंक्शन में कंटिन्यूटी पर विचार करना है कि कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूटी होगा, कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा। मतलब सांतत क्वेश्चन कह रहा है 14 से लेकर 16 तक, समझिएगा बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन 14 से लेकर 16 तक कह रहा है कि दिए गए फलन का संतत पर विचार कीजिए। मतलब कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूटी, कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ऐसा बात हमने बताया कि अचर फलन जो होता है संतत होता, अचर फलन संतत होता, अचर फलन संतत होता है। ऐसा आपको पता है। मतलब 3, 4, 5 ये आपको दिया क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि फंक्शन इस प्रकार से है, तो बताइए कि फलन कहाँ पे संतत होगा, कहाँ पे असंतत होगा, संतत होगा क्या संतत होगा, ऐसा बात हमको बताना है। तो यहाँ पे ऐसे देखने में तो सब लग रहा है कि सब अचर फलन है। अचर फलन हम तो जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सब क्या होता है, संतत होता है, सब कंटिन्यूटी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात बताना है कि कौन कैसे दिखाना है, सिर्फ इसमें हम लोग को दिखाना है। बात समझ रहे हैं ना, आप ही से बोल रहा हूँ। बात हम दिखाना है कि कहाँ पे संतत होगा, कैसे हम दिखाएं कि कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है, ऐसा बात बताना है। संतत पर विचार करना है, प्रश्न कह रहा है। आइए तो हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं, बहुत आसान तरीका से हम लोग समझते हैं इसको। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट देखिए कि किस किस पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं। कह रहा है कि जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर 1 से छोटा होगा तो फंक्शन कितना होगा, 3 होगा। 3 कब होगा, यदि जब कंडीशन इतना होगा। 4 कब होगा, यदि कंडीशन x बराबर से इतना होगा। 5 कब होगा, जब इतना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे और पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आएगा तो बोलेंगे कि कंटिन्यूटी होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूटी होगा। यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पर हम तुमको चेक करके बताते हैं, जहाँ से जिस पॉइंट पर बड़ा छोटा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 से छोटा x का मान है, यहाँ x का मान 1 से बड़ा है, यहाँ 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है। तो हम सबसे पहले हम 1 पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं, समझिए। तो सबसे पहले x बराबर जब हमने 1 लिखा, x बराबर 1 पर, तो LHS निकालेंगे। LHS को लिखते हैं लिमिट, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, एक बार लिमिट 1 नेगेटिव डायरेक्ट करते। पहले हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, एक लाइन हमने छुपा दिया। अब यहाँ पे हम लोग इतना प्रैक्टिस हो गया कि डायरेक्ट हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना जरा समझिएगा, आप ही से बोल रहा हूँ, जरा समझिएगा बेहतरीन ढंग से इसको। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और यहाँ पे होता है फंक्शन, 1 से छोटा के लिए फलन कौन है, अगर f(x) लिख दें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और f(x) क्या होगा, फंक्शन 1 से छोटा। नेगेटिव यह दर्शाता है कि हमको यहाँ पे फंक्शन जो भी मान लेना है 1 से छोटा लेना है। और x का मान यहाँ देखिए 1 से छोटा है, और 1 से छोटा के सामने का फंक्शन कितना है, 3 है। मतलब ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f(x) फंक्शन f(x) है। तो फंक्शन x से x का मान ऐसा लेना है, फंक्शन यहाँ पे ऐसा बैठाना है जो 1 से बड़ा होगा। लिख देते हैं f(x) लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन 1 से बड़ा के लिए। यहाँ देखिए x का मान 1 से बड़ा है, इसके सामने का फंक्शन कितना है, 4 है, तो ये 4 हो गया। अब फंक्शन पर 3 पर यानी कि 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, जब 1 के बराबर होगा तब फंक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है कि डेसिमल्स लिखाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा
यहाँ पे एक छूटा हुआ था, इक्वल टू यहाँ पे छूटा हुआ था क्वेश्चन में। अब देखिए, अब हम लोग बहुत देरी से एक के, जब x का मान 1 के बराबर होगा तो सामने का फंक्शन कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट 1 पर चेक किया तो यहाँ 3 LHL 3 RHL 4 और फंक्शन 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों तो बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सब अचर फलन है, अचर फलन सब कंटिन्यूटी होता है। लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट 0 पर, यहाँ पॉइंट दिया तो हमने पॉइंट 1 पर चेक किया, 3 पर चेक किया, मतलब पॉइंट 1 पर जो फंक्शन दिया है वो डिसकंटिन्यूटी है। 1 के अलावे और कोई पॉइंट 3 पर चेक करते हैं, अगर 3 पर कंटिन्यूटी होगा या डिसकंटिन्यूटी होगा, चेक करने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ हम लोग को एक बात पता चल गया कि x बराबर 1 पर जो फंक्शन दिया है वो डिसकंटिन्यूटी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग x बराबर 3 पर निकालेंगे, x बराबर 3 पर निकालेंगे इसी प्रकार से, x बराबर 3 पर निकालेंगे तो इसी प्रकार से लिखा आएगा। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1 पर हो गया। अब x बराबर 3 पर निकालेंगे, यानी क्या होगा, हम लोग को लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव 3 से छोटा के लिए, देखिए x का मान 3 से छोटा है ना, यहाँ x टेंस टू 3 नेगेटिव दर्शा रहा कि वही फंक्शन यहाँ बैठेगा जिसमें x का मान 3 से छोटा है, और 3 से छोटा के लिए फंक्शन कितना है, 4 है। अब RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ऐसे लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव होगा 3 से बड़ा के लिए, देखिए 3 से बड़ा के लिए x का मान यहाँ 3 से बड़ा, 3 से बड़ा के लिए सामने का फंक्शन कितना है, यहाँ पे 5 है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये तो 4 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब 3 के बराबर के लिए, जब x का मान 3 के बराबर होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, तो 3 के बराबर के लिए भी है 5 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी फंक्शन क्या है, LHL RHL और क्या FA, तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फलन मतलब fx, x बराबर 1 और x बराबर 3 के अलावे सभी बिंदु पर संतत है। यानी हम लोग कह सकते हैं इसको कि फलन fx मतलब x बराबर 1 x बराबर 3 के अलावे सभी बिंदु पर क्या है, कंटिन्यूटी है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, बिन पॉइंट पकड़िए, पॉइंट यहाँ पे फंक्शन 2 पर यहाँ पे 2 पॉइंट पर, मतलब एगो 0 एगो 1 पर ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 पर चेक करते हैं, सॉरी x बराबर 0 पर। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे। जब x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले LHL निकालेंगे, LHL लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव मतलब चल रहे थोड़ा सा शॉर्ट में, 0 नेगेटिव क्योंकि बहुत आसान प्रश्न, जैसा हम लोग अभी 14 बनाया 13 बनाया उसी प्रकार से है। तो 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा, तो ऊपर में देख, पहला फंक्शन 0 से छोटा के लिए, समझ रहे हैं, ये जो फंक्शन 2x है 0 से छोटा के लिए है, तो 0 से छोटा के लिए क्या होगा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको 2x, 0 से छोटा के लिए फंक्शन हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू बैठाएंगे, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू बैठाएंगे, x का वैल्यू 2, x का मान यहाँ कितना है, 0 है। अब यहाँ पे 0 हो गया, तब फिर क्या होगा जरा समझिएगा, ये होगा पूरा 0 हो गया। इसी प्रकार से फिर हम लोग RHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे तो क्या होने वाला जरा समझो। RHL में सबसे पहले उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे लिमिट के, अब RHL निकालेंगे हम लोग, RHL में क्या होगा जरा समझिएगा, RHL में यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या होगा, 0 से, देखिए 0 के बराबर, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन 0 है, मतलब ये भी 0 हो गया। अब निकालेंगे फंक्शन के 0 पर वैल्यू, मतलब x की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो जब हम 0 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जरा समझिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से। तो 0 रखेंगे तो मतलब x बराबर 0, यहाँ देखिए x का मान 0 के बराबर है, तो सामने का वैल्यू कितना है, 0 है। मतलब हमको क्या मिला, LHL और RHL और FA, मतलब x बराबर 0 पर तो फंक्शन क्या हो दिया गया, फंक्शन संतत हो गया। x बराबर लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है।
लेकिन हमको प्रश्न तो ये पूछ रहा है कि बताओ असंतत बिंदु कहाँ होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग अब निकालेंगे x बराबर 1 पर। चल रहे हैं आगे। x बराबर अब 0.1 लेंगे। x बराबर 1 पर हम लोग RHL निकालेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। x बराबर 1 पर उसी प्रकार से LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, फंक्शन पर वैल्यू निकालेंगे। तो LHL तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। LHL के लिए बताया था, पहले भी समझाया आपको कि LHL के लिए क्या कीजिएगा कि माइनस होता है LHL में, RHL में प्लस होता है। तो छोटा जो हो, माइनस मतलब होता है छोटा, प्लस मतलब होता है बड़ा। तो माइनस लिए मतलब x से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा। तो x का मान यहाँ देखिए, x से छोटा के लिए फंक्शन कितना है, 0 है। ये आपको 0 हो गया। अब RHL निकालिए। RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि RHL प्लस में होता है, प्लस वाला लेते हैं। पॉजिटिव हो गया तो x से बड़ा के लिए फंक्शन क्या होगा, हो गया ये 4x। अब यहाँ पे कहा कीजिए कि आप मान बैठाइए 4x का मान कितना होगा, कितना हो गया, 4 हो गया। अब जरा समझिएगा, LHL और RHL क्या दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं। LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। जब LHL और RHL आपस में बराबर होवे नहीं किया तो ये कंटिन्यूटी नहीं होगा। मतलब इसका मतलब जो फंक्शन जो है 0 पर तो संतत हो गया था फंक्शन, लेकिन x बराबर 1 पर क्या हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए फलन x बराबर 1 पर केवल असंतत है। मतलब x बराबर 1 पर दिया गया फलन असंतत है। चलिए, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मेरे स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इसमें बताना है, संतत पर विचार करना है, कहाँ पे कंटिन्यूटी होगा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगा, कि सिर्फ कंटिन्यूटी ही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इसमें बताइए किस पॉइंट पर हम चेक करें, किस पॉइंट पर हम चेक करें। बहुत आसान तरीका से, ज़्यादा कोई घुमाने और फिराने का बात नहीं है, सीधे डायरेक्ट देखिए कंडीशन, उस कंडीशन पर चेक कीजिए कि कहाँ बड़ा, छोटा और बराबर दिया है, कौन कौन सा पॉइंट पर दिया है। आपको पकड़ना होगा। जब पकड़ लीजिएगा तो आप क्या करिएगा कि इसको समझ में आपको आ जाएगा बहुत बढ़िया से। आइए हम आपको पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ देखिए -1 से छोटा बराबर के लिए दिया है, -1 से बड़ा के लिए दिया है, 1 से छोटा बराबर के लिए दिया है और 1 से बड़ा के लिए दिया है। यानी कि हम लोग तो ज्ञात होगी, आप जानते हैं, आप भी ऐसा बात जानते हैं, आप जान गए होंगे कि हम लोग को चेक करना है तो -1 पर चेक करना है और कितना पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक सभी पर हम लोग को विचार करना था कि संतत पर विचार कीजिए, कंटिन्यूटी पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। x बराबर कितना पर, x बराबर -1 पर। x बराबर जब -1 पर निकालेंगे तब क्या होगा माय स्टूडेंट्स, देखिएगा LHL निकालेंगे। LHL तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू कितना पर, -1 पर। डायरेक्ट -1 नेगेटिव दर्शाता है LHL, मतलब x -1 से छोटा वाला फंक्शन। और -1 से छोटा वाला फंक्शन कौन होगा, -1 से छोटा वाला फंक्शन -2 होगा। आपको क्या मिल गया, -2। अब हम निकालने वाले हैं RHL। RHL क्या कैसे लिखते हैं, RHL इस प्रकार से लिखते हैं ना, आप लोग सब जानते हैं, लिमिट x टेंस टू -1 है तो -1 पॉजिटिव होगा। -1 से बड़ा के लिए फंक्शन बताइए -1 से बड़ा के लिए फंक्शन, -1 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन होगा, यहाँ देखिए -1 से बड़ा के लिए फंक्शन यहाँ है। -1 से बड़ा के लिए जब फंक्शन होगा इसके सामने कितना है, 2x है। अब 2x आप बताइए जरा कि x का मान कितना बैठाना है, -1 बैठाना है। आप लोग सब जानते हैं -1 रखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, -2 होगा। LHL और RHL आपस में अभी बराबर आया। अब -1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। जब x का मान -1 रखेंगे तब, अब x बराबर -1 रखा तो -1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा -1 के बराबर यहाँ f में क्या होता है स्टूडेंट कि बराबर के लिए, मतलब x का मान -1 रखा, -1 के बराबर हुआ। छोटू जरा इधर देखना, ध्यान देना, -1 के बराबर के लिए कितना हुआ, -2 हुआ। आप जरा बताइए कि LHL RHL और f है, मतलब पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब इसका मतलब हुआ कि x बराबर -1 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है। x बराबर -1 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। हम लोग अब चेक करने वाले हैं x बराबर 1 पर, तो उस पर देखते हैं क्या होता है।
तब जब x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे x बराबर 1 तब क्या मिलने वाला है, आप बना लीजिएगा। बन जाएगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा। आप बनाइएगा, बनाइए कॉपी में अभी। x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1 पर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एलएचएम निकालेंगे ना। बोलिए हाँ, साथ साथ बोलते चलिए, आप इससे बोल रहे हैं, बोलिए साथ हाँ बनेगा। एलएचएम में क्या लिखेंगे, बोलिए। एलएचएम में लिखेंगे ही ना, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। x से छोटा के लिए फंक्शन यहाँ पे कौन बैठेगा, बोलिए। x से छोटा के लिए फंक्शन, तो देखिए इधर कौन सा कंडीशन यहाँ है, यहाँ से फंक्शन तीनों में से बैठेगा। यहाँ x से छोटा बराबर के लिए यह x का मान 1 से छोटा है, सामने जाइए कितना होगा, 2x होगा। कितना होगा, 2x होगा। 2x अब 2 हो गया। अब जरा x का मान कितना बैठाना है ये हमको बताइए। तो x का मान बोलिएगा कि सर x का मान कितना बैठाना है, 1 बैठाना है। आई 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं RHL में। RHL इसको क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ना, यहाँ पे फंक्शन बैठेगा। फंक्शन क्या बैठाइएगा आप, फंक्शन वही बैठाइएगा जिसमें x का मान 1 से बड़ा हो। x का मान 1 से बड़ा के लिए सामने का फंक्शन कितना है, 2 है, मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब f निकालेंगे, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 के बराबर पर, 1 के बराबर पर जब 1 के बराबर होगा तो यहाँ देखिए, कहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिए, इधर जरा सुनिए। x का मान 1 से छोटा 1 के बराबर है, इसके लिए सामने फंक्शन कितना है, 2x है। 2 है, x का मान कितना, 1, कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, अब पिछला में भी जब -1 पर चेक किया तो तीनों बराबर हुआ, 1 पर चेक किया तो भी बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन fx मतलब क्या हुआ, फंक्शन x बराबर -1 और x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी है। चलिए, बहुत आसान प्रश्न, बहुत हल्का प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आना चाहिए। 1-2 बार बनाइएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि a और b का उन मान को ज्ञात कीजिए, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिस पर ये फंक्शन जो है x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी है। a और b के उन मान को आप ज्ञात करके बताइए जिस पर दिए गए फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी है। मतलब बात हम बोलें, आपको आप ही से बोल रहे हैं, बात अगर हम बोलें, अब जरा ध्यान से सुनिए, बात अगर हम बोले तो फंक्शन में से आपको a और b का वैल्यू ज्ञात कर देना है जिस पर x बराबर 3 पर जो पूरा फंक्शन जो है कंटिन्यूटी है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यार ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान से समझिएगा। x बराबर 3 पर फंक्शन बोला संतत है, प्रश्न बोला कि संतत है। जब संतत है इसका मतलब क्या हुआ कि LHL RHL और दिए गए पॉइंट पर, मतलब x बराबर 3 पर फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होगा। तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो संतत है। ऐसे ही संतत थोड़ी बोल देगा, तीनों आपस में बराबर होगा तभी संतत होगा। यहाँ से आपको a और b का मान ज्ञात करना, बहुत आसान प्रश्न। अगर हम बात आपको समझाएं तो क्या कीजिए, x बराबर 3 पॉइंट पर आप LHL निकालिए, RHL निकालिए और FA निकालिए, अब फिर आपस में बराबर कीजिए, a और b का मान मिलेगा। फिर से x बराबर 3 पर LHL निकालिए, RHL निकालिए और FA निकालिए, अगर तीनों का मान बराबर कीजिएगा तो a और b का मान निकलेगा आपको। आइए हम लोग देखते हैं बहुत बढ़िया से। हाँ, तो सबसे पहले x बराबर 3 पर लिखिएगा, x बराबर 3 पर fx संतत है ऐसा बात है ना। चलिए हाँ आगे, अब LHL निकालेंगे तो क्या होगा, जरा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव होगा। अब 3 नेगेटिव भी दर्शाता है कि LHL हम निकाल रहे हैं और फंक्शन वही लेना है जिसमें x का मान 3 से छोटा है। अब 3 से छोटा, यहाँ देखिए x का मान 3 से छोटा है और 3 से छोटा के सामने वाला फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 और a है, और ax प्लस 1 हो गया a, x का मान कितना बैठाना स्टूडेंट्स, 3, तो हो गया 3 प्लस 1 हो गया 3a प्लस 1।
ये आपका LHL मिला। अब हम निकालेंगे RHL। RHL निकालेंगे तब क्या होने वाला है जरा समझिए। RHL को कैसे लिखते हैं जरा बताइए, बोलिए कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, लिमिट x टेंस टू RHL मतलब पॉजिटिव, 0.3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 पॉजिटिव होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन बैठता है। फंक्शन कौन बैठेगा दोनों में से, जिसमें x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। x का वैल्यू 3 से बड़ा है और सामने का फंक्शन कौन है, bx प्लस 3 है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 बैठाएंगे। x का वैल्यू जब 3 बैठाएंगे तो 3 यहाँ होगा b इंटू 3 प्लस 3, मतलब 3b प्लस 3 मिल गया। अब LHL निकल गया RHL। अब निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू 3 पर, f3। जब हम उस फंक्शन को यहाँ पे बैठाएंगे जहाँ x का मान 3 के बराबर है, और जब 3 के बराबर है तो 3 के बराबर के लिए फंक्शन कौन होगा, ax प्लस 1। बहुत आसान तरीका से लग रहा है ना, आसान लग रहा होगा, काहे कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत करके आए हैं LHL RHL। एक रह गया, x का मान कितना हो गया, 3, अब प्लस 1 हो गया, 3a प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए a वाला मान और a वाला मान दोनों बराबर है, हम लोग का मान किसका निकालना है, a और b का। जब a और b का मान हम लोग को बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई दो बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL और दिए गए फंक्शन पर मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं जरा देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। LHL यहाँ से फिर क्या करते हैं हम लोग, x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर fx संतत है। और जब संतत है स्टूडेंट्स तब क्या होगा जरा समझिएगा इधर, जब संतत है तो हम लिख सकते हैं LHL बराबर RHL, अब बराबर फंक्शन का वैल्यू f है मतलब f3, LHL का मान कितना है 3a प्लस 1 बराबर RHL का वैल्यू कितना है 3b प्लस 3, अब बराबर f3 का कितना है 3a प्लस 1। अब क्या कीजिए कि यहाँ से दो को बराबर कर दीजिए और उसके बाद a का मान निकाल दीजिए। यहाँ बराबर होगा तो 3a प्लस 1 होगा बराबर 3b प्लस 3 होगा कि नहीं होगा। चलिए इतना, फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे काम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे अब कि ए वाला का ई पट्टी रख लेते हैं, या तो ऊपर कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3a ई पट्टी प्लस में, तो ई पट्टी माइनस में 3b बराबर 3 ई पट्टी रह गया, ई पट्टी प्लस में एक तो ऊपर माइनस में एक हो गया, मतलब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो हो गया 3 कॉमन a माइनस b बराबर यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। और समझिए कैलकुलेशन है सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है, ई पट्टी 3 गुना तो ऊपर भागा a माइनस बी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 हो गया, सॉरी ई पट्टी 3 जाकर ऊपर होगा भागा में 2/3 हो गया, तो क्या मिलने वाला है a बराबर ई पट्टी माइनस में 2 पट्टी प्लस में b प्लस 2/3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न था, इसलिए इसको हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से हल किए हैं। आप लोग इसको बढ़िया से देखकर समझकर उतारिए, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो पीछे कीजिए, उसको फिर से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लेमडा के किस मान के लिए जो फंक्शन दिया है f(x) परिभाषित है और अब x बराबर 0 पर संतत है। लेमडा के किस मान के लिए मतलब लेमडा का क्या मान होना चाहिए ताकि जो है फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी हो जाए। और प्रश्न इसी में बोला कि x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर इसको विचार करते हैं, x बराबर 0 पर देखते हैं। x बराबर 0 पर यानी लेमडा का मान क्या होना चाहिए कि x बराबर 0 पर संतत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पर हमने लिखा, फिर LHL निकालेंगे क्योंकि संतत के लिए हम लोग जानते हैं LHL और RHL और f है, मतलब पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ना इतना मान जरूरी है। LHL क्या होगा, LHL में लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे देखिए 0 पर तो 0 नेगेटिव, 0 से छोटा के लिए यहाँ से 0 से छोटा के लिए क्या होना चाहिए फंक्शन, 0 से छोटा के लिए हमको मिलने वाला है लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, यानी लेमडा x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना 0 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 0, यानी ये भी क्या मिलने वाला है 0।
अब RHL निकालेंगे हम। RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लेमडा x टेंस टू 0 पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या होगा, 4x + 1 होगा। अब 4x का मान कितना, 0 + 1, यानी आपको क्या मिला, 1 मिल गया। ये तो 0 होगा ना, 0 + 1 हो गया, मतलब ई 1 हो गया। अब बराबर के लिए भी निकालेंगे तो इतना ही 0 ही आएगा, F0 0 के बराबर के लिए। तो 0 के बराबर के लिए यहाँ देखिए बराबर है, बराबर के लिए जब हम निकालेंगे ना, बराबर के लिए भी हम निकालेंगे, देखिए इधर ध्यान से, बराबर के लिए निकालेंगे तो फंक्शन यही होगा। तो क्या होगा, लेमडा x² - 2x होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे तो हो गया लेमडा x² 0 के स्क्वायर - 2x का मान 0 बैठाएंगे, ये भी पूरा पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अब जरा बताइए LHL RHL और इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, क्या तीनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। इसका मतलब कि लेमडा का मान यहाँ पे कुछ भी हो, लेमडा का मान यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन ये कंटिन्यूटी होने वाला नहीं है। लेमडा का मान हम कुछ हो रख देते, 0 अगर आगे कुछ भी होता तो 0 पूरा अंदर में है तो बाहर भी 0 होता, लेकिन यहाँ तो लेमडा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा तो होगा। यानी लेमडा के किसी भी मान के लिए, लेमडा के किसी भी मान के लिए, लेमडा के किसी भी मान के लिए x = 0 पर fx, मतलब फंक्शन लेमडा के किसी भी मान के लिए x = 0 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है। लेमडा के कुछ भी मान हो जाएगा, लेकिन x = 0 पर यहाँ पर फंक्शन संतत कंटिन्यूटी नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग आगे विचार करते हैं, x बराबर, आगे इसी में हम लोग चेक करते हैं x = 1 पर भी संतत पर विचार करने के लिए प्रश्न कह रहा था स्टूडेंट्स। तो x = 1 पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। x = 1 पर क्या संतत होगा, लेमडा का क्या मान होना चाहिए, ताकि आप x = 1 पर भी कंटिन्यूटी फंक्शन हो जाए। आइए तो सबसे पहले कंटिन्यूटी जांच करने के लिए, विचार करने के लिए हम लोग तो LHL निकालेंगे, ऐसा बात तो हम लोग जानते करते हैं। LHL निकालेंगे x = 1 पर, x = 1 पर सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, LHL के लिए नेगेटिव होता है। अब 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, जरा समझिएगा, 1 से छोटा के लिए फंक्शन, 1 से छोटा के लिए फंक्शन आपको मिलने वाला क्या, जरा देखिएगा, ये 0 से बड़ा है, 1 जो है 1 से बहुत कम छोटा, इसका मतलब 0 से बड़ा वाला जो भी फंक्शन होगा सब इसी में होगा, 4x + 1 होगा। x का मान कितना, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। फिर RHL निकालेंगे हम लोग, RHL निकालेंगे तो उसी प्रकार से लिमिट लिखेंगे, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और ये फंक्शन देखिए 1 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा इसका मतलब 1 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा के लिए क्या होगा फंक्शन, जरा समझिएगा, 4x + 1 होगा। अब 4x का मान कितना, 1 + 1 होगा, कितना होगा, 4 + 1 = 5 होगा। 1 के बराबर के लिए फंक्शन 0 से बड़ा मतलब 1 के 0 से बड़ा मतलब 1 होगा, या 1 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा। इसके लिए फंक्शन कितना होगा, 4x + 1 होगा। अब 4x का मान कितना, 1 + 1 होगा, 4 + 1 = कितना होगा, 5 होगा। देखिए 5 5 5 तीनों जगह 5 है, इसका मतलब LHL RHL और LHL = RHL = F है। तो लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, यहाँ पे लेमडा से कोई जरूरत नहीं हुआ, लेकिन कह रहा है कि x = 1 पर संतत पर विचार कीजिए। तो लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, लेमडा के प्रत्येक मान के लिए fx x = 1 पर संतत है। मतलब तुम लेमडा का मान इसमें कुछ भी रख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फंक्शन तो पर भी क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा x = 1 पर। ऐसा विचार हम लोग कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दिखाइए कि gx बराबर जो है एक फंक्शन दिया है x माइनस बॉक्स ऑफ x, इसको हम जो बॉक्स ऑफ x है इसको कहा जाता है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। जरा समझिएगा, ये 11th क्लास में एक फंक्शन पढ़ना था, इसको जो बॉक्स में जो बड़ी कोष्ठ में जो x लिखा था इसको हम पढ़ते हैं बॉक्स ऑफ x, मतलब जो है x है वो महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है इसका आलेख जो होता है इस प्रकार से बनता है। जरा समझिएगा, आप इसी से पता कर लीजिए कि कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी। ऐसे तो हम जान रहे हैं x जो है x का ग्राफ खींचेगा तो कैसे खींचाएगा, सीधा, ये तो कंटिन्यूटी हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। कह रहा बताइए जो फंक्शन है संतत है क्या, संतत है, मतलब इस पर विचार कीजिए।
बताना है आपको। तो सबसे पहले हमने कहा किया कि x को हमने समझा कि ये तो कंटिन्यूटी है, संतत है, लेकिन ये रह गया बॉक्स ऑफ x, मतलब ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे कहते हैं, इस पर विचार करेंगे। तो इसका जो होता है आलेख इस प्रकार से होता है, ऐसे होता, ऐसे। तो देखिए आप जब इस प्रकार से आलेख है, इसका मतलब क्या है, ये सब टूटा हुआ सब ब्रेक में है, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी है, मतलब यह है संतत, यह है असंतत। तो संतत माने संतत क्या होगा, असंतत होगा। मतलब ऐसे हमको पता चल गया कि जो फंक्शन है ये असंतत फलन है, मतलब डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। लेकिन इसी फंक्शन को हम लोग को दर्शाना है, दिखाना है कि बताइए किस प्रकार से इसे LHL और RHL निकाल के बताते हैं ना, उसी प्रकार से दिखा देना हमको कि जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। समझिए बहुत आसान तरीका से, कुछ टीचर इसी को बहुत घुमा फिरा के बताते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ। समझिए और लिखिए, ऐसा बात जान लीजिए। चलिए तो पहले कुछ बता देता हूँ, महत्तम पूर्णांक फलन किस प्रकार से काम करता है। इसका मतलब होता है, देखिए अगर इस प्रकार से कोई बॉक्स में लिखा हुआ है 2 पॉइंट मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू जो होगा आपको 2 होगा। अगर 2.999 भी लिखा होगा तो आपको ये 2 ही वैल्यू देगा, मतलब पूर्णांक संख्या ही देता है, महत्तम पूर्णांक फलन इसका नाम है। चलिए अगर इस प्रकार से है कि मान लिया कि 0.9999 इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर इस प्रकार से है 2.00000001 इसका वैल्यू भी कितना होगा, 2 होगा। मतलब थोड़ा सा बढ़े तो अगला हो जाता है और थोड़ा सा घटे तो पिछला हो जाता है। इसे मान ली कि करीब 2 के बराबर है, थोड़ा सा बढ़ा इसलिए बॉक्स में रहेगा, तो कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से समझिए अगर ये 2 लिखा हुआ है, ठीक, मान लीजिए कि 1.99999, ये भी समझिए ये भी 2 के बहुत करीब है, बहुत मान लीजिए 2 ही है, तो ये भी कितना, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, आपको 2 नहीं होगा, ये डायरेक्ट कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए ये 2 से तो घट गया, इसमें कितना, मान लीजिए 2 के बराबर है तो 2 में से 1 घटा तो ना 1 बच गया, यानी अगर कमेगा तो साफा एक कम जाएगा, बढ़ेगा तो दम जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा। आइए इसको हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे gx बराबर फंक्शन fx नहीं दिया है, gx दिया है। gx फंक्शन इस प्रकार से दिया है आपको कि लिखा है x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब बताइए कि फलन संतत है कि असंतत है। चलिए पॉइंट नहीं तो मान लिया कोई जो है लेट x बराबर c, जहाँ c धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब समझिएगा इसको बेहतरीन ढंग से। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग में उसको हटाइएगा, और उसके बाद देखिए बहुत आसान तरीका से बनने वाला है प्रश्न, बहुत आसान से। LHL, अब बताइए LHL में हम लोग क्या लिखते हैं, LHL में हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे x बराबर c माना है तो होएगा c नेगेटिव। अब फंक्शन क्या है, x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि इसमें x का मान हम लोग कितना बैठाना है, c बैठाना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए बहुत सा टीचर क्या करते हैं कि इसमें क्या करेंगे, घटा के लिखते हैं, h-1 ऐसे करके लिखते हैं, 0 करके लिखते हैं, और सब बात करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सोचना है, बस कॉन्सेप्ट के साथ इसको लपेट लेना। ये x का c हो जाएगा माइनस। अब जरा समझिए ये x है, यहाँ पे क्या बैठेगा, बॉक्स में c बैठेगा, लेकिन निगेटिव वाला दर्शाया ना, तो निगेटिव वाला दर्शाया तो c माइनस। देखिए क्या होगा, निगेटिव वाला दर्शाया मतलब थोड़ा सा घटेगा। मान ले कि c की जगह 2 होता तो 2 से थोड़ा सा घटता, निगेटिव है, कहा कि जो एक्चुअली c नहीं है, मतलब उससे थोड़ा सा कम है, तो 2 है, इससे थोड़ा सा कम होगा तो कितना, मान लो 1.99999 होता। अभी बताया कि बॉक्स में डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 से डायरेक्ट कितना घट गया, 1 घट गया, इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए आपको c माइनस 1 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है कि c है तो LHL में क्या होगा ना, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा माने पॉइंट में बहुत कम जो है कम होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, सीधे पॉइंट वाला को हटा के एकदम पीछे वाला आता है, इसलिए डायरेक्ट कितना घटेगा, 1 घट गया। अब यहाँ पे देखिए c माइनस c, आई माइनस 1 होता, ये तो कट गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए अब हम लोग RHL निकालेंगे। जब RHL निकालेंगे तो क्या होगा, जरा समझिएगा। RHL निकालेंगे तो हमको मिलने वाला क्या है, बस स्टूडेंट जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। RHL में होगा लिमिट
x टेंस टू c पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब जब c पॉजिटिव होगा तो फंक्शन यही है x माइनस बॉक्स ऑफ x होगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे x का मान c बैठेगा, c माइनस बॉक्स में c होगा, c माइनस। अब हम एक बात बताएं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सारा बात जो कुछ बढ़ने वाला था वो बात को थोड़ा सा समेट के हमने कहा गया, एक कॉन्सेप्ट के साथ इसमें डाल दिया। अब जैसे हमने बता रहा था बॉक्स में समझिए 2 है, इसमें थोड़ा सा भी बढ़ेगा 2 पॉइंट मान लीजिए 0.00001 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा अगर टेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 होगा, महत्तम पूर्णांक फलन में 2 होगा क्योंकि पॉइंट वाला को हटा देगा। अगर इसमें देखिए, अगर इसमें c में थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा उसका मतलब वो पॉइंट वाला को हटा देगा, जो पॉइंट होगा डायरेक्ट वही बैठेगा, मतलब यही रह जाएगा। तो c में से c कट गया, क्या बच गया 0। अब यहाँ पे देखिए LHL तो आपको 1 मिला, RHL 0 मिला। क्या आपको LHL और RHL बराबर आया? नहीं आया, नहीं ना आया। अब जब नहीं आया तो हम क्या करेंगे ज़रा समझिए। अब जब बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है g(x) वह डिसकंटिन्यूटी है। पहले भी मैं आपको बताया था, वो आप ही से बोल रहे थे, ध्यान से सुनिए। जो पहले ही बताया था कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि संतत आई असंतत हमने लिखाया है कि संतत जोड़ संतत होता है संतत और असंतत। जब एगो संतत रहे एगो असंतत रहे, चाहे जोड़े घटाए गुना भाग करे, वो क्या होगा असंतत ही होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल RHL, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए g(x) एक असंतत फलन है, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है, असंतत फलन है। चलिए इतना हो गया, आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समाप्त हो गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फंक्शन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि f(x) बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5x बराबर पाई पर संतत है। क्या ऐसा बता, क्या ये जो फंक्शन है x बराबर पाई पर संतत है? देखिए बहुत आसान नियम से हम हमारे एक प्रश्न को बहुत निचोड़ के बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि आपको एकदम समझ में आएगा। कह रहा है f(x) बराबर इतना क्या संतत फलन है। पहले मैं आपको ऐसा ही बता देता हूँ। देखिए ये बहुपदीय फलन का रूप जैसा है, बहुपदीय फलन का रूप जैसा है। x² जो है बहुपद है, संतत होता है, ये भी संतत होता है। sin x cos x tan x ये भी सब कंटिन्यूटी है, इसलिए सब कंटिन्यूटी प्लस कंटिन्यूटी बराबर कंटिन्यूटी है। ऐसे तो हमने देख लिया संतत है, लेकिन प्रश्न आपको बोल रहा है क्या कंटिन्यूटी है, क्या हम इसको हम संतत कहेंगे, ऐसा बात हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग इस पर चेक करते हैं कि क्या संतत है कि नहीं है। x बराबर पाई पर देखिए बहुत आसान नियम से, तो संतत के लिए हम लोग क्या करते हैं LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव होगा। पाई नेगेटिव मतलब पाई से एकदम नाम मात्रा के छोटा, इसके सामने तो फंक्शन कौन होगा, x² माइनस साइन x प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x के स्थान पर पाई को बैठा देना। लेकिन देखिए कहीं कहीं कोई टीचर ऐसे करते हैं कि इसको जो है x के स्थान पर ऐसे बैठाएंगे कि हो जाएगा पाई माइनस h करके बैठाते हैं, ऐसे करके लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ जो होगा x का मान पर बैठेगा पाई माइनस h। देखिए बात यही हम लोग डायरेक्ट खाली कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं। अगर पाई यहाँ पे बैठेगा तो ज़्यादा फर्क कुछ नहीं होगा, सेम बात होगा। पाई बैठेगा तो यहाँ पे तो साइन पाई अगर हम 180 से छोटा होगा, 180 से छोटा होगा तो सेकंड में जाएगा, सेकंड में वहाँ पे साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है। और 0 चाहे प्लस में हो माइनस में, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि x² माइनस साइन x प्लस 5 है, x का जगह पर हम पाई को बैठाया तो हो गया पाई² माइनस साइन पाई, यहाँ पे हो गया प्लस 5 हो गया पाई² माइनस साइन पाई का मान 0 प्लस 5 हो गया, मतलब ये पाई² प्लस कितना हो गया 5 हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग RHL निकालते हैं। RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट बहुत आसान तरीका से, एकदम आसान से, कोई ज़्यादा घुमाने की बात नहीं है, आसान तरीका से, ज़्यादा कोई ज़्यादा फार्मूला भी लगाने की बात नहीं है। पाई पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा, यही फंक्शन होगा x² माइनस साइन x प्लस 5 होगा। अब जरा समझ देखिएगा, यहाँ पे पाई पॉजिटिव मतलब पाई से थोड़ा सा भी बड़ा होगा, पाई 180 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो थर्ड में जाएगा। थर्ड में क्या होता है, साइन का जाएगा माइनस हो जाएगा, बस सिर्फ खाली इस पर फर्क पड़ेगा और कहीं नहीं। ऐसा हम सब उतना ही आएगा। x का मान हम लोग पाई बैठाएंगे तो पाई² माइनस साइन, यहाँ पे पाई हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा।
लेकिन साइन एक्स प्लस यहाँ पे प्लस है, इससे थोड़ा सा बढ़ेगा आगे तो थर्ड में जाएगा, थर्ड में माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 0 हो जाएगा, अब प्लस 5 हो गया। ये भी पाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 0 को हटा दिया 5 हो गया। अब LHL और RHL बराबर हो गया। फंक्शन x बराबर पाई पर मान निकालते हैं, डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो x बराबर एफ फाई निकालेंगे, एफ फाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिएगा, एफ फाई निकालेंगे तो यहाँ बैठेगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब देखिए साइन एक्स 80 का मान यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो पाई स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। यानी कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि LHL बराबर RHL बराबर एफ है, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसलिए x बराबर पाई पर एफ एक्स क्या है, संतत है। कि प्रश्न कह रहा था कि क्या कंटिन्यूटी है, हमने बताया कि हाँ दिखा दिया कि LHL RHL और एफ फाई तीनों पर मान क्या है, तीनों का मान बराबर मिला, इसलिए हमने बोला x बराबर 5 पर जो फंक्शन दिया है कंटिन्यूटी है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान प्रश्न है। आपको क्वेश्चन नंबर 21 में 3 प्रश्न दिया है, ABC करके दिया है। एफ एक्स बराबर पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दूसरा में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। जरा समझिए आप बहुत बढ़िया से। अब हम इसको ऐसा ही देखें, ग्राफ से देखें तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है इस प्रकार से होता है, इसका मतलब कि तो कंटिन्यूटी हो गया, संतत हो गया, लगातार है। ऐसा थ्योरी में आपको बताया है कि जब कोई भी फंक्शन लगातार होता है तो उसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। चलिए अब आप कॉस का जरा देखिए, कॉस को ग्राफ इसी प्रकार से होगा लेकिन थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है तो ये कॉस का हो गया साइन का, दोनों कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी प्लस कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है। इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन लिखेंगे, इसको बनाने का कोई तरीका नहीं, मैंने बनाएंगे तो डिटेल में उतना चल जाएगा, लेकिन ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं कि कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी है। साइन एक्स समझेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों संतत फलन है, इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, संतत फलन होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों संतत फलन है, इसलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स संतत फलन होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स संतत फलन है, इसलिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स संतत फलन होगा। ऐसा आप सीख चुके हैं, आपको ऐसा बताया हुआ है कि संतत प्लस संतत, संतत प्लस संतत प्लस संतत बराबर संतत, संतत माइनस संतत बराबर संतत, संतत गुना संतत बराबर संतत, संतत भागा संतत बराबर संतत होता है। ऐसा बात आपको बताया गया है, याद रखिए। संतत प्लस साइन कोस दोनों भी एकदम ग्राफ देखिए, दोनों कंटिन्यूटी है। अगर दिखाना हो तो थोड़ा सा विस्तार से दिखाएंगे LHL RHL कर, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि संतत है, संतत है कि नहीं। तो हम लोग पकड़ लिया कि सब तीनों जो प्रश्न है तीनों कंटिन्यूटी है। क्यों कंटिन्यूटी है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स सब कंटिन्यूटी फंक्शन है, इसलिए साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूटी होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कंटिन्यूटी होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कंटिन्यूटी होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जरा उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के संतत पर विचार कीजिए। मतलब कहता है कि इस पर विचार करना है कि संतत होगा कि असंतत होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस को देखें। कोसाइन कहने का मतलब हुआ कॉस, कॉस एक्स मान लिया। एक कॉस कह रहा है कि कंटिन्यूटी होगा कि डिसकंटिन्यूटी होगा। तो अभी हमने बताया आपको, अभी हमने दिखा रहा था कि कॉस का ग्राफ इस प्रकार से होता है, आप कॉस का ग्राफ इस प्रकार से होगा तो ये तो देखिए लगातार हो गया तो कंटिन्यूटी हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। कॉस एक्स तो कंटिन्यूटी हो गया, ये कॉसेक हो, ये कॉसेक है, कॉसेक। अब बताइए कॉसेक इस कंटिन्यूटी होगा कि डिसकंटिन्यूटी होगा। तो आपको एक बात बताते हैं, कॉसेक को एक फार्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़ा है। कॉसेक को हम लोग एक 10th क्लास में फार्मूला पढ़े हैं कि कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको परिभाषित रखने के लिए, मतलब इसको परिभाषित रखने के लिए इसका मतलब हुआ कि नीचे कभी जीरो नहीं होना है। नीचे जीरो कब नहीं होगा, नीचे अगर जीरो हो जाता है जिसको 1/0 हो गया, 1/0 हो गया तो इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। परिभाषित रखने के लिए मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए मतलब जीरो कब होता है, साइन। कॉसेक को फिर से सुनिए, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x। और इसको परिभाषित रखने के लिए आप दिमाग में रखिए कि कॉसेक लिखा हुआ है। इसको परिभाषित रखने के लिए देखिए साइन तो
ऐसे भी क्या है संतत फलन है, कंटिन्यूटी फंक्शन है, 1/sin कंटिन्यूटी होगा। लेकिन 1/sin हम बात कर रहे हैं cos x का, इसको cos x कहाँ पे क्या होगा कि संतत होगा, कहाँ पे असंतत होगा। तो इसको जीरो नहीं होने देना है, जीरो नहीं है, जीरो पर होता है ही, जीरो हो जाता है 180 डिग्री पर, हो जाता है 360 डिग्री पर। इसका कहने का मतलब हो गया कि n पाई मतलब x का मान, ये जो साइन के साथ है जो x है, x का मान x डज नॉट इक्वल n पाई होना चाहिए। मतलब पाई 0 या 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस प्रकार से मान नहीं होना चाहिए। यानी कौशिक जो है, कौशिक x के सभी मान के लिए संतत है, को लिखेंगे cos x के सभी मान के लिए संतत है, अलावे x बराबर x डज नॉट इक्वल n पाई। मतलब इसके अलावे x कौशिक जो है सभी x के मान के लिए क्या है, कंटिन्यूटी है। किसके अलावे, n पाई के अलावे। मतलब कौशिक में अगर n पाई होगा तो वह कंटिन्यूटी नहीं होगा, वह डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं सेकेंड का। सेकेंड कहने का मतलब हुआ सेक हुआ, सेक एक्स कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, ये कंटिन्यूटी होगा कहाँ होगा, डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगा, इस पर विचार करते हैं। देखिए इसमें कोई प्रश्न नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें हम लोग खाली थ्योरी से ही बात को समझ लेते हैं, इसको लपेट लेते हैं। इस सेक है, सेक को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/cos x लिख सकते हैं। लेकिन इसको परिभाषित, कॉस भी कंटिन्यूटी है, लेकिन कॉस को परिभाषित रखने के लिए यहाँ कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब नहीं होगा, 0 to n + 1 × π/2। मतलब जीरो होता है कहाँ पे, जीरो हो जाता है 90 डिग्री पर। जीरो कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पर। जीरो कहाँ आपको फिर मिलेगा, ये जाके 270 डिग्री पर। तो इस समय पर क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, तभी से क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। मतलब इस x के सभी मान पर कंटिन्यूटी हो सकता है, अलावे किसके अलावे, x का मान 2n + 1 × π/2 के अलावे सेक कॉसेक जो है सभी पर कंटिन्यूटी हो सकता है। x का मान हम इसको छोड़कर सबको लेंगे ना तो कंटिन्यूटी सेक होगा। लेकिन जब इसका मान लेंगे 2n + 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 3 3 π/2, या तो 0 रखेंगे तो π/2, इस सब पर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉटेजेंट है, कॉट को देखेंगे तो ये कॉट को जब उसी प्रकार से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कॉट में क्या होगा जरा समझिएगा। कॉट में हमको मिलने वाला है, कॉट में हमको मिलेगा क्या मिलेगा, cos θ/sin θ मिलेगा, cos θ/sin θ। अब यहाँ पे क्या है कि इसको जीरो नहीं होने देना है, यानी इसको बचा के रखना है। अगर ये जीरो हो गया तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको परिभाषित रखने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम θ मानेंगे तो x का मान जो आपको होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल n पाई होना चाहिए। मतलब साइन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो पर भी कॉट क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। बात समझ रहे। प्रश्न कह रहा था कि इसको फलन के संदर्भ पर विचार करें। कॉस सभी वास्तविक संख्या के मान के लिए क्या है, कंटिन्यूटी है। लेकिन कॉसेक जो है n पाई के छोड़कर कंटिन्यूटी है। सेक जो है 2n + 1 × π/2 के छोड़कर कंटिन्यूटी है। और कोटेजेंट जो है n पाई के छोड़ के कंटिन्यूटी है। बाकी जो n पाई पर होगा वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। इसे प्रश्न कह रहा था कि इसको कंटिन्यूटी पर विचार कीजिए। इसी प्रकार से इसका बात जो है थ्योरी में चला गया, थ्योरी से ही इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको हल कर दिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान प्रश्न है स्टूडेंट्स। कह रहा है कि कोई फंक्शन दिया इस प्रकार से, कह रहा है कि इसको असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए। क्या फंक्शन जो है असंतत होगा, किस कोई पॉइंट पर, क्या दिए गए फलन की कोई भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी होगा। हम लोग बहुत आसान तरीका से इसको सीखेंगे। देखिए हम लोग पहले ऐसा ही इसको देख लेते हैं ऊपर कि क्या डिसकंटिन्यूटी होगा कि कंटिन्यूटी होगा। हम आपको बता दें कि जो हमने बताया कि कंटिन्यूटी बटा कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी माइनस या प्लस कंटिन्यूटी होगा। कंटिन्यूटी बता जो दो को जोड़ घटाव गुना भाग में कंटिन्यूटी होता है। यहाँ पे देखिए sin x जो है कंटिन्यूटी फंक्शन है और x जो है बहुपदीय फलन जो है वो कंटिन्यूटी है, इसलिए कंटिन्यूटी बटा कंटिन्यूटी क्या होगा, कंटिन्यूटी ही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए x + 1 जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए भी क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। तो इसमें सवाल उठता है कि इस पर कहीं भी डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं।
चेक कर लेते हैं क्या, किसको x बराबर 0 पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। जो आइए सबसे पहले हम लोग x बराबर लिखेंगे 0 पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर LHL निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो लिमिट क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। LHL में माइनस होता है, बताया ना, अरे आप भी जानते हैं LHL में क्या होता है, माइनस होता है, और RHL में क्या होता है, प्लस होता है। LHL में माइनस और RHL में प्लस होता है। अब यहाँ पे फंक्शन 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए बाबू कौन होगा, साइन x बटा x। एक बात मैं पूछूं आपसे, पूछूं, बोलिए हाँ या ना, हाँ तो पूछता हूँ। ऐसा फार्मूला लिमिट में आपको लिखाया है, लिमिट वाला चैप्टर में जाके देखिएगा, लिमिट वाला वीडियो में ऐसा लिमिट वाला में फार्मूला लिखा है, लिमिट s टेंस टू 0 sin x बटा x, उसका वैल्यू कितना होता है, बोलिए, नहीं याद है, अरे वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, इसलिए कितना लिखे हम, 1 लिखे। अब RHL में लिखेंगे, RHL निकालेंगे। अब RHL किस प्रकार से निकलेगा, तो बोलिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है। x का मान कितना, 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, 1 आया। अब देखिए यहाँ पे x LHL भी 1 आया, RHL अब फंक्शन के वैल्यू हम 0 पर निकालते हैं। जब 0 पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, जब x का मान पूरा 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, आइए इधर देखिए x प्लस 1 हो गया। अब x का मान जरा बताइए कितना होगा, तो x का मान कितना होने वाला है, बताइए, x का मान 0 होगा, अब प्लस 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए LHL RHL और दिए गए पॉइंट में वैल्यू का मान तीनों आपस में क्या है, बराबर है ना। इसलिए इसका प्रश्न का असंतत बिंदु को ज्ञात करें, तो दिए गए फलन किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है या नहीं होगा, ऐसा बात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका ही समाप्त हो गया। बहुत आसान प्रश्न है। अब हम लोग कुछ ही देर में, कुछ ही समय में चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। चलिए आपको दिखाना है, आपको दर्शाना है, आपको निर्धारित करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन कंटिन्यूटी फंक्शन है। आइए तो सबसे पहले f(x) बराबर इतना दिया हुआ है, हमको बताना है कि फंक्शन है जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी बताना है। तो कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। कंटिन्यूटी के लिए हम लोग को LHL RHL फंक्शन का वैल्यू दिए गए पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपको पॉइंट x डज नॉट इक्वल 0। एक बताया था, ऐसा क्वेश्चन मिला था कि जब x 0 के बराबर नहीं है, जब x 0 के बराबर नहीं है मतलब x 0 है ही नहीं, इसका मतलब हुआ कि x चाहे तो 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से छोटा होगा। बताया था, आपको याद है ना, हाँ याद होगा, जरूर याद होगा, काहे नहीं याद होगा, याद होगा। x जब 0 के बराबर है नहीं है तो चाहे x का मान 0 से बड़ा होगा या तो x का मान 0 से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा और भी बात हमने बताया था कि छोटा 0 है तो LHL है, बड़ा है तो RHL है। जब 0 के बराबर है तो वह उसका सामने कहाँ फंक्शन दिया है 0, यानी जब डज नॉट इक्वल 0 इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0 हो गया। आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, उसके बाद दिए गए पॉइंट फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर हम लोग LHL निकालेंगे। जब LHL निकालेंगे तो क्या लिखा था LHL में, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x) लिखाएगा। लेकिन 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा, देखिए 0 से छोटा के लिए फंक्शन यही है और 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन यही है। मतलब हमें LHL निकाले, एक को निकाल के छोड़ दें तो जितना LHL होगा उतना ही RHL भी होगा कि नहीं होगा, हाँ तो जितना LHL होगा उतना ही RHL होगा। इसलिए डायरेक्ट हम 0 पर निकाल के छोड़ देते हैं इसको, तो LHL निकाल के छोड़ते हैं। क्या होगा, लिमिट, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव फंक्शन क्या 0 से छोटा के लिए फंक्शन ही होगा x² इंटू साइन 1/x, और यहाँ x का मान कितना बैठाना है 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/x, यानी कि 0 से गुना होगा तो पूरा पार्ट क्या होगा 0 होगा। LHL जितना है उतना ही इस प्रकार से 2 करना है RHL के लिए। फिर क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 0 पर, जब x का मान 0 पर रखेंगे, x बराबर 0, तब फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है, जब x इक्वल टू 0 तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 है। अब यहाँ पे देखिए आपकी LHL और LHL का वैल्यू भी 0, RHL का वैल्यू भी 0 और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी 0, इसलिए क्या होगा LHL बराबर RHL बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर f(x) संतत है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर।
चलिए आगे को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि इसको दिखाइए कि कंटिन्यूटी फंक्शन है। आपको बताना है कि जो फलन है कंटिन्यूटी है, यानी कि आपको इस पर सततता की जांच कीजिए कि f जो है x बराबर 0 पर संतत होगा कि नहीं होगा। बहुत आसान प्रश्न है स्टूडेंट्स। देखिए हम इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, थोड़ा सा आपको कठिन होगा समझने में। लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ कुछ बात ऐसा बोल देते हैं कि उसके साथ जो मैथ है बहुत छोटा हो जाता है, उसको ज़्यादा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए LHL और चार निकालने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो फिर आपको क्या होगा, जब उस कॉन्सेप्ट आप नहीं जानिएगा, बात नहीं जानिएगा, यहाँ पे बात को नहीं समझिएगा, थोड़ा सा दर्शाने के लिए आपको कुछ कठिन रास्ता से गुजरना पड़ सकता है। समझ रहे हैं ना। आइए तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे LHL कितना पर। हाँ तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब x का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, इसके लिए फंक्शन है। इसका मतलब हुआ अभी बताया था ना, x चाहे 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से छोटा होगा। दो कंडीशन होगा जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, चाहे तो x का मान 0 से बड़ा होगा या तो x का मान 0 से छोटा होगा। आइए जरा इधर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या बात है कि x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0 है। ये 0 पर फंक्शन का वैल्यू -1 है। और यहाँ पे देखिएगा 0 से बड़ा या 0 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू इतना है। अगर हम LHL निकाल के छोड़ दें, समझ रहे हैं ना, आप इससे बोल रहे हैं, जब हम LHL निकाल के छोड़ दें तो RHL नहीं निकाले तो जितना वैल्यू जितना मान LHL का होगा उतना ही मान RHL का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही कंडीशन, देखिए एक ही जो फंक्शन है दोनों के लिए यही है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा किया कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर कुछ बात हम बोलेंगे, बीच बीच में आपको समझना होगा बहुत बेहतरीन ढंग से, तब आपको खोपड़ी में जाके समझ आएगा। चलिए सबसे पहले हमने LHL निकाला, LHL निकालें LHL। तो LHL में क्या होगा जरा समझिए। LHL में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू हम लोग 0 निगेटिव लिखेंगे। 0 से छोटा के लिए, अब बड़ा के लिए फंक्शन ही है sin x माइनस cos x। लेकिन बात यहाँ पे समझना, थोड़ा सा बात समझना है पे बाबू, यहाँ पे बात समझना यही है कि जब 0 से छोटा जाएंगे तो 0 से छोटा जाने का मतलब क्या हुआ, x का मान जब 0 से छोटा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये बात को समझ लेते हैं तो आगे हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरा समझिएगा, 0 से छोटा, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 0 से छोटा हम जाएंगे मतलब माइनस में जाएंगे तो थोड़ा सा इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो फोर्थ में साइन क्या होता है, 11th क्लास का बात कोऑर्डिनेट्स का कर रहे हैं, चतुर्थांश का कर रहे हैं। यहाँ पे साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कॉस जब इसमें जाएगा तो cos फोर्थ में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लेकिन sin x का मान हमको कितना बैठाना है, 0, और माइनस cos x का मान कितना बैठाना है, 0 बैठाना है। चलो देखिए, तो sin 0 का मान 0 होता है, माइनस में हो या प्लस में हो इससे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन माइनस cos 0 का मान कितना होता है, 1 हो, cos 0 का मान 1 हो गया, इसलिए इसका मान वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। जब इसी प्रकार से जब हम RHL निकालेंगे, ना, तो RHL निकालेंगे तो क्या होगा कि लिख ही देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x फंक्शन तो वही होगा 0 से बड़ा के लिए भी sin x माइनस cos x होगा। देखिए बहुत ये जो नियम बता रहे हैं, जो बहुत आसान नियम, तो इस सम को बनाने के लिए थोड़ा सा और दूसरा रास्ता से हम लोग को गुजरना पड़ता है। जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चतुर्थांश पीछे वाला बात याद करके हम लोग थोड़ा सा इतने से काम चला ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बात पिछला कुछ जानकारी में है। समझिए, sin x का मान कितना यहाँ पे बैठाना है, 0, अब माइनस कॉस यहाँ पे x का मान 0। अब साइन कॉस यहाँ पॉजिटिव है, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, पॉजिटिव दर्शाता है 0 से एकदम बड़ा होगा लेकिन एकदम थोड़ा सा बड़ा होगा। तो साइन 0 से बड़ा जाएगा तो फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए भी 0 हो जाएगा जी। साइन 0 का मान 0 लेकिन प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जरा देखिए, कॉस 0 का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 0 होगा थोड़ा सा बड़ा होगा तो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है तो इसलिए कॉस भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इस कॉस 0 का मान कितना, 1 हो गया। आगे माइनस है इसलिए -1 हो गया। अब फंक्शन का 0 पर वैल्यू देखिए, f जब 0 निकालेंगे हम तो फंक्शन जब x का मान 0 के बराबर है तो उस पर फंक्शन का मान कितना है, -1 है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए LHL RHL और f0 फंक्शन का 0 पर मान भी क्या है, 0। तो LHL बराबर RHL नीचे लिखिएगा आप लोग, और बराबर FA, इसलिए x बराबर 0 पर fx क्या है, संतत है, लिखिएगा। इसलिए x बराबर 0 पर दिए गए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है। चलिए बहुत आसान तरीका से हम लोग कंटिन्यूटी का मैथ सीख रहे हैं। अब हम लोग का चैप्टर खत्म ही होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या प्रश्न का आता है जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फंक्शन आपको दिया है k इंटू कॉस एक्स बराबर पाई बाई 2 और x डज नॉट इक्वल पाई बाई 2 एक्स बराबर पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या है आपको 3 है। कह रहा है कि यहाँ पे शायद आपको प्रश्न में कह रहा है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एफ एक्स फंक्शन आपको दिया है x डज नॉट इक्वल पाई बाई 2 डज नॉट इक्वल करने का मतलब हुआ कि x का मान पाई बाई 2 से बड़ा हो गया तो पाई बाई 2 से छोटा होगा, और यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 के बराबर है कितना होगा, वैल्यू 3 होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसमें x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन जो है कंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे आपको k का मान निकालना, आपको k का मान बताना है कि k का मान यहाँ पे क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम पाई बाई 2 पर कंटिन्यूटी बोला है, तो LHL RHL और एफ पाई बाई 2 का मान क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा तभी तो कंटिन्यूटी होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो को LHL या किसी को 2 को बराबर करेंगे तो हमको k का वैल्यू ज्ञात होगा, k का मान निकाल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा पाई बाई 2 पर, सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 हो गया नेगेटिव, और फंक्शन पाई बाई 2 से छोटा के लिए, पाई बाई 2 से छोटा बड़ा के लिए एक ही फंक्शन यही है, k cos x बटा पाई माइनस 2x। आप जरा समझिए बात को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको समझना है बहुत बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। जब हम x का मान डायरेक्ट पाई बाई 2 बैठाते हैं, x का मान डायरेक्ट पाई बाई 2 बैठाते हैं तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, अब पाई में से पाई जगह तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे बात को। अगर यहाँ देखिए x का मान पाई बाई 2 बैठाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पाई बाई 2 का मान नहीं बैठाएंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट हम मान को पुट नहीं करेंगे। ऐसा काम करने से हम बचते बचते यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शायद हम फंस ही गए। हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा नियम चेंज करना होगा, जो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग वीडियो को पीछे बैक करके देखिएगा ताकि समझ में बढ़िया से आ जाए। ऐसा स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए निगेटिव है, मतलब पाई बाई 2 से हम थोड़ा सा छोटा, एकदम बहुत कम होगा पाई बाई 2 से। तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस एक छोटा h जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा राशि है, उसको हमने घटा लिया है। क्या कि डायरेक्ट अगर एक्चुअली पूरा हम x का पाई बाई 2 बढ़ाते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, थोड़ा सा घटा के हमने मान बैठाया रखने पर, x का मान इतना रखने पर। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, x बराबर पाई बाई 2 माइनस निगेटिव तो होता है, लेकिन h टेंस टू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। h जो है 0 के पास, मतलब समझो कि 0 ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ से जो बात चल रहा था उसी को लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू अब नहीं होगा, अब हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ बैठेगा k, ये हो गया cos x का मान बैठेगा यहाँ से देखिए पाई बाई 2 माइनस h हो गया, अभी हो गया बटा में कितना पाई, तो लिखें पाई माइनस 2 तो लिखा 2, x है ना तो x का वैल्यू बैठेगा कितना, x का वैल्यू आपको बैठेगा इतना, पाई बाई 2 माइनस h बैठेगा। आप देखिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा नियम अलग है, जब डायरेक्ट हम लोग पॉइंट को बैठाते हैं तब मान अनडिफाइंड आता है, तब स्थिति में हम लोग ऐसा काम कर देते हैं। k हो गया cos, यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है cos 90 माइनस थीटा, फार्मूला क्या होता है बोलिए, साइन थीटा जगह कितना है, h है, बटा नीचे पाई हो गया, माइनस 2 से खड़े 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 से 2 खत्म, बचेगा पाई, ये जाएगा गुना होगा तो हो जाएगा माइनस प्लस 2h हो जाएगा। ये तो कट गया, जब कट गया तो क्या मिलेगा हम लोग को, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में है k साइन h और बटा में नीचे है 2h। अब देखिए इसको फार्मूला के रूप में ढालना है। फार्मूला के रूप में किस प्रकार से ढलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 है, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग ऐसा पढ़े हैं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको उसी रूप पर ढालेंगे। इसको क्या करेंगे, k है, यहाँ से 2 को निकाल देते हैं, आगे कर देते हैं, k बाई 2 हो जाएगा और इधर बच जाएगा साइन इंटू साइन h बाई h हो गया। अब साइन में h बाई h हो गया तो इसका वैल्यू लिमिट्स के साथ लगेगा, तो k बाई 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, k बाई 2 गुना 1 कितना हो गया, k बाई 2 हो गया। अब देखिए LHL इसी पर है, RHL इसी पर है, तो फिर LHL और RHL दोनों का वैल्यू तो कितना होगा, सेम होगा, इसलिए डायरेक्ट हम निकालते हैं हम और F3 ये LHL निकला। अगर आप
आर एच एल निकालना चाहते हैं तो आर एच एल के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। यहाँ पे आर एच एल लिखिए, ये एल एच एल निकल गया। आर एच एल के लिए यहाँ पे लिखिए आर एच एल, ये पॉजिटिव कीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो फिर S टेंड टू 0 इससे में यही बात होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकलेगा और माइनस जब बाहर निकलेगा तो माइनस के साइन एच बटा यहाँ पे कटेगा तो माइनस में 2h हो जाएगा, माइनस 2h, माइनस माइनस फिर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर सारा मामला यहाँ से यही होगा। k/2 हो गया। अब f/2 पर फंक्शन का वैल्यू जब π/2 के बराबर है तब कितना है, 3 है। एक प्रश्न बोला π/2 पर फंक्शन का कंटिन्यूटी है, इसलिए x बराबर π/2 पर f(x) संतत है, x बराबर π/2 पर फंक्शन संतत है, इसलिए LHL RHL और F क्या होगा, बराबर होगा। तो k/2 बराबर 3 कर देते हैं तो k का वैल्यू आपको मिलेगा 3 दूना 6, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 की k का वैल्यू k का मान निकालिए जब x बराबर कितना है, 2 है। x बराबर 2 पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूटी है, तब कह रहा है k का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, आगे भी एक आधो प्रश्न ऐसा मिलने वाला है आपको। तो मैं बता दूं कि ऐसा प्रश्न कुछ नहीं करना है, जब कंटिन्यूटी बोल ही दिया है तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी बोला है उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और FA निकालेंगे। अब फिर किसी दो को बराबर करेंगे तो हम जिसका मान पूछता है उसका मान निकल जाएगा। यहाँ पे k का मान पूछ रहा है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी है। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए x बराबर 2 पर, लिख लीजिएगा। आप लोग तो ऐसा पहले से प्रैक्टिस हो चुका है। x बराबर 2 पर, जब x बराबर 2 पर करेंगे तो x बराबर 2 पर से क्या होगा समझिएगा। x बराबर 2 पर हो जाएगा, सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव, और 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या, देखिए ये फंक्शन 2 से बड़ा के लिए मतलब RHL का है, ये फंक्शन 2 से छोटा के लिए है और 2 के बराबर के लिए भी है। तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन को क्या मिलेगा, kx²। यहाँ पे मिलने वाला है kx का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4x हो गया। अब हम RHL निकालते हैं, सॉरी 4k हो गया। RHL निकालते हैं, RHL के लिए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव हो गया, तो a पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 से बड़ा के लिए फंक्शन कितना है, 3 है। यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। और f2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 2 के बराबर होगा x। जब 2 के बराबर होगा x तो उस पर फंक्शन क्या होगा जरा देखिएगा। 2 के बराबर के लिए कितना है, kx² है ना। चलिए x का मान कितना बैठाइएगा, 2 बैठाइएगा तो हो जाएगा k 2k², 2 दूना 4k हो गया। अब बोला कि x बराबर 2 पर f(x) संतत है। x बराबर 2 पर f(x) क्या है, संतत है। जब संतत है तो LHL RHL F तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइए हम लोग अब बराबर करते हैं। जब बराबर होगा तो क्या करेंगे जरा देखिएगा, LHL बराबर RHL बराबर F2। चलिए LHL का मान कितना है आपको, 4k, RHL का मान कितना है, 3, इतना 4k। चलिए दोनों को बराबर करते हैं, 4k बराबर 3 हो गया तो k का वैल्यू कितना मिलेगा, 3/4। आपका k का आंसर ही हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, 2 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, बस दिमाग में बैठ जाएगा। 28 बहुत आसान प्रश्न है, कह रहा है कि k का मान क्या होगा, k का वैल्यू ज्ञात कीजिए जबकि फंक्शन x बराबर पाई पर क्या है, कंटिन्यूटी है। देखिए बहुत आसान प्रश्न, कुछ नहीं करना हम लोग को। इसमें LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और x बराबर पाई पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तीनों को बराबर करेंगे, अपने आप k का मान निकल जाएगा। ऐसा प्रश्न हमने पीछे बनाया है। सबसे पहले x बराबर लिखेंगे, x बराबर पाई पर LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, पाई से छोटा के लिए देखिएगा फंक्शन कौन होगा, पाई से छोटा के लिए फंक्शन यही है kx+1। x का मान पाई बैठाना है कि तो k पाई +1 हो जाएगा। अब RHL लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, पाई से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, cos x है। देखिएगा x है ना, तो cos x कितना, पाई, और cos बताइए cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है।
चलिए आगे चलते हैं। अब फंक्शन पर पाई, जब x बराबर पाई लेंगे तब फंक्शन कौन होगा, ये होगा के एक्स प्लस कितना होगा, 1 होगा। जरा ध्यान दीजिए, के पाई प्लस ये भी 1 हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि x बराबर पाई पर एफ एक्स संतत है। कह रहा है ऐसा प्रश्न बाबू कि x बराबर पाई पर फंक्शन क्या है, संतत है। जब संतत है तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा उसके बाद तीनों को बराबर करके हम लोग लिखेंगे ना, तो उसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और के का मान निकल जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, इसके बाद एल एच एल का मान कितना है, के पाई प्लस 1 बराबर, इसका मान तो -1 हो गया, उसका मान के पाई प्लस 1 है। दोनों को हम बराबर कर देते हैं। चलिए के पाई प्लस 1 बराबर -1, ये पटी प्लस टू पटी माइनस, के पाई बराबर -1 देखिए के पाई बराबर हो गया -2, के बराबर यहाँ से मिलेगा -2/पाई, आपका ये आंसर हो गया। के का वैल्यू निकल गया। बहुत आसान प्रश्न है, शायद 29 नंबर भी प्रश्न इसी प्रकार से है, बहुत आसान प्रश्न 29 भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप लोग बना ही लीजिएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। देखिए एफ एक्स बराबर इतना दिया है, कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप एल एच एल निकालिए। एल एच एल के लिए फंक्शन कितना होगा, के एक्स प्लस 1 होगा। इसमें क्या कीजिएगा कि आप एक्स बराबर 5 पर चेक कीजिएगा, समझ रहे हैं बात। इसको आप बना लीजिएगा एल एच एल निकाल के, फिर आर एच एल निकालिएगा, ये आएगा, दोनों को आपस में बराबर कीजिएगा। कंटिन्यूटी का एक्स बराबर 5 पर प्रश्न का संतत है, दोनों को आपस में बराबर करेंगे, वहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बन जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग को क्या है, कह रहा है कि इसमें से आपको ए और बी का मान बताना है, ए और बी का मान बताना, ताकि जो फंक्शन जो है कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे सबसे हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 पर और एक्स बराबर 2 पर और एक्स बराबर 10 पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का मान देखिए 2 से छोटा बराबर है, 2 से बड़ा भी है, 10 से छोटा 10 से बड़ा भी है, समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा ए और बी का। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर 2 पर करते हैं, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर करेंगे तो एल एच एल निकलेगा। एल एच एल क्या मिलेगा, लिमिट इस प्रकार से एक्स 2 नेगेटिव 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा, 5 हो जाएगा। हो गया कितना, 5 हो गया। आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव होगा। जरा समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम लोग निकाल रहे थे के का मान, उसी प्रकार से यहाँ निकाल, लेकिन 2 बार काम करना होगा, एक बार 2 पर, एक बार 10 पर। 2 से बड़ा के लिए एक्स का मान 2 से बड़ा के लिए क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होगा। यहाँ एक्स का मान 2 था, 2a हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। एफ 2 के बराबर के लिए, 2 के बराबर के लिए कितना है, 5 है। एक्स बराबर 2 पर लिखेंगे, एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। इसलिए एक्स बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, संतत है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों को बराबर करना पड़ेगा। तीनों को बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, यार देखिएगा, जब तीनों को बराबर करेंगे, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F2, समझ रहे हैं ना बात को। एल एच एल का वैल्यू कितना आया, जरा देखिए 5 आया है। अब जरा बताइए आर एच एल का वैल्यू कितना आया है, 2a प्लस बी आया है। दोनों को बराबर करेंगे तो 2a प्लस बी बराबर हमको कितना मिलेगा, 5। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानेंगे, समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग आगे काम करेंगे, अब हम लोग x बराबर 10 पर चेक करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग के का मान ज्ञात कर रहे थे उसी प्रकार से इसमें का काम करना, लेकिन यहाँ पर 2 गो अज्ञात राशि है ए और बी, इसलिए हमको 2 बार काम करना पड़ रहा है। x बराबर आप 10 पर, x बराबर 10 पर करेंगे तो वही निकालेंगे, पहले एल एच एल निकालेंगे ना, लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव होगा, 10 से छोटा के लिए देखिए फंक्शन सामने वाला ए एक्स प्लस कितना होगा, बी होगा। x का मान कितना, 10, तो 10 से हो जाएगा, 10 से प्लस बी हो जाएगा। आर एच एल निकालेंगे ना, आर एच एल तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव, 10 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या होगा, 21 होगा। 10 के बराबर के लिए फंक्शन क्या होगा, 21 होगा। इसलिए x बराबर 10 पर देखिएगा, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर एफ एक्स संतत है, क्या है, संतत है। इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल होगा कि नहीं होगा, बराबर एफ ए। चलिए एल एच एल का मान कितना है देखिएगा, 10a प्लस बी, इधर आर एच एल का वैल्यू कितना है, 1 बराबर इधर कितना है, 21, सॉरी 21 है, बराबर 21 है। आप क्या कीजिए कि 10a प्लस बी बराबर
21, इसको समीकरण 2 मानिए, और समीकरण 1 को समीकरण 2 को विलोपन विधि से क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। जब हल कीजिएगा ना, जब एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिएगा विलोपन विधि से, तो ए और बी का मान ज्ञात होगा। आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 से 33 के लिए। एक कह रहा है कि दिखाइए कि कंटिन्यूटी होगा, तो कंटिन्यूटी है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए कॉस कंटिन्यूटी है, कॉस एक्स कंटिन्यूटी फंक्शन है, इसमें कॉस भी कंटिन्यूटी, आई एक्स स्क्वायर बहुपदीय फलन ये भी कंटिन्यूटी, इसलिए पूरा क्या हो गया, एक कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। ये मोड वाला है, मोडलेस फंक्शन कंटिन्यूटी होता है। मोड वाला है, कॉस है, कॉस भी कंटिन्यूटी, इसलिए कंटिन्यूटी फंक्शन है। साइन भी कंटिन्यूटी, मोड लग गया, साइन भी है तो साइन भी कंटिन्यूटी, मोडलेस भी कंटिन्यूटी, इसलिए कंटिन्यूटी फंक्शन है। ये भी देखिए मोड यहाँ भी, मोड यहाँ भी, तो ये भी कंटिन्यूटी, ये भी कंटिन्यूटी, सब क्या हो गया, सब कंटिन्यूटी फंक्शन है। चलिए तो हम लोग को एक्सरसाइज 5.1 का पूरा चैप्टर जो हम लोग डील कर लिए आज। हम लोग का पार्ट शायद आज 3 था। हम लोग कंटिन्यूटी पूरा चैप्टर कंप्लीट, जितना हमने बताया उतना अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो समझिए कि आपका पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर मजबूत है। जो मेन क्वेश्चन था के का मान निकालने के लिए, तो कंटिन्यूटी जांच करने के लिए कंटिन्यूटी है कि नहीं, इतना बात हम लोग सीख गए हैं बहुत आसान तरीके से। हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे कॉपी पर, जो भी हमने कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा है थ्योरी सहित सारा बात को कॉपी पर नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको रिविजन करते रहेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। चलिए ऑल द बेस्ट। आज का सेवा इतना ही कंटिन्यूटी का। अब हम लोग आए हैं अगला चैप्टर लेकर, डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग अवकलन कहते हैं। अवकलन, इसमें हम लोग बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, मन लगा के मज़े के साथ पढ़ेंगे इसमें हम लोग। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए।